सन्मान योग गुरु निवाजी साध संगत जीओ। सतगुरु जी दी परम पवित्र हजूरी अंदर बैठ के आप जी ने बड़े प्यार नाल गुरबाणी कीर्तन दा आनंद माणिया है। आओ हुण अपनियां मनोबिरतियां अज दी विचारधारा नाल जोड़न दा यतन करिए। जिस तरह आप जी नूं पता ही है कि शुक्रवार वाले दिन आपां बाबा फरीद साहब जी दे सलोक समझ रहे हाँ। उसे ही लड़ी दे तहत अज आपां सलोक नंबर 121 तो 124 तक समझण दी कोशिश करांगे। पिछली कथा विच आपां ये 2 सलोक समझे सन। पहला सलोक जो सलोक नंबर 119 वो शेख फरीद साहब दा है ते सलोक नंबर 120 गुरु नानक साहब जी दा है। फरीद साहब ने बचन कीते सन कि जेकर मैनू परमात्मा दा दर्शन होवे ते ओदे दर्शनां वास्ते मैनू अपना शरीर तंदूर वांगू क्यों ना बालना पवे। उस तंदूर विच अपने बालन दी थां हड्ड क्यों ना पा देने पैण। जे मैं उस राह ते चलदा चलदा थक जावां, मेरे पैर थक जान, क्यों ना मैं सिर परने हो के तुरन लग पवां। सो इन्नी इस तरह दी घाल ना घालां पर मैनू मेरे प्यारे दा दर्शन हो जाए। ये बचन फरीद साहब ने आखे ते गुरु नानक साहब जी ने बचन कीते कि सानू इस तरह तन तपाउण दी जरूरत नहीं। सानू इस तरह दियां तप साधनावां दी भी जरूरत नहीं। साडे सिर ने, साडे पैरां ने, साडे शरीर ने कोई साडा कुछ नहीं बिगाड़िया। परमात्मा दी भगती लई अपने शरीर नूं दुख देना, कठिन तप साधनावां विच पाउणा, ये गुरु नानक साहब दा मत नहीं। वो कहिंदे ने अंदर पिरी निहाल, तू अपने अंदर अपने प्यारे नूं वेख, क्योंकि वो परमात्मा तेरे अंदर वसदा है। भावें वो बाहर भी है पर बाहर तेनू लभण की जरूरत नहीं। अपने अंदरों ही वेख, तेरे अंदरों ही तेरे प्यारे दा दर्शन तेनू हो जाएगा। सो ये विचार आपां पिछले शुक्रवार विस्तार नाल समझ लई सी। हुण इस तो अगला बचन जिहड़ा है सलोक नंबर 121 वो सलोक चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास महाराज जी दा है। इस सलोक विच सतगुरु फरमाउंदे ने हौण टुंडेंदी सज्जना, सज्जन मैंडे नाल, नानक अलख ना लखीऐ, गुरमुख दे दिखाल। चौथे पातशाह फरमाउंदे ने कि असीं परमात्मा दी प्राप्ति ते करनी है, उसदी ढूंढ करनी है, उसदी भाल करनी है। ये भाल क्यों करनी है? क्योंकि असल विच असीं उस तो किसी कारण विछड़ चुके हाँ। भावें वो इस बार पूरे स्पेस विच भी मौजूद है ते साडे अंदर भी वो मौजूद है, लेकिन इन्ना नेड़े होने के बावजूद भी असीं उस नूं दूर समझते हाँ।
कोई आखदा वो किसी सतवें आकाश विच वसदा है, कोई आखदा वो किते स्वर्गां च रहिंदा है, कोई आखदा उहदा सचखंड विच वास है, कोई कहंदा वो दक्षिण विच रहिंदा है, कोई कहंदा पश्चिम विच रहिंदा है। लेकिन गुरु जी का मत है कि वो सज्जन मैंडे नाल, वो सज्जन जिसनूं गुरबाणी विच सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दा शाह आख्या गया है, वो साडे तो दूर नहीं। ते अगे गुरु साहब ने आख्या नानक अलख ना लखीए, परमात्मा अलख है, असी उस तो विछड़े क्यों आ, ये है कारण विछड़ जान दा। साडा सुभाव बन चुका है कि असी किसी आकार वाली चीज़ नूं ही वेख सकते हाँ, निर आकार नूं वेखना साडे लई बड़ा मुश्किल है। आपां वेखदे अखां खोलदे हाँ ते आ जिहड़ी खाली जगह है जिन्नी भी इस दरबार हॉल दे अंदर, इहदे विच खाली जगह विच कोई आकार होवे ते सानू नज़र आउंदा है, जे आकार ना होवे ते सानू कुछ भी नज़र नहीं आउंदा। सामने सानू दीवार नज़र आउंदी है, यानी साडी निगाह सीधी रेखा विच चलदी है ते जिहड़ा भी पदार्थ इहदे सामने आवे उहदे नाल टकरा के रुक जांदी है ते सानू वो चीज़ नज़र आउण लग पैंदी है। जिहड़ी विच खाली जगह है उहदे विच सानू कुछ भी नहीं दिसदा, वो खाली ही लगदी है। ये जिहड़ी खाली जगह इसनूं निर आकार आखीदा है। निर आकार परमात्मा है, वो पूरे खाली स्थान दे विच परमात्मा भरिया होया है, लेकिन वो आकार रहत है, इस करके सानू वो नज़र नहीं आउंदा। गुरु रामदास महाराज इसलिए उसनूं अलख आखदे ने, जिहड़ा लखिया नहीं जा सकदा, जिहड़ा इन्हां खुल्लियां अखां नाल वेखिया नहीं जा सकदा। अलख ना लखी है, लेकिन अगला बचन जिहड़ा है गुरमुख दे दिखाल। जे असी गुरु दी शरण विच आ जाइए, जे असी गुरु दी संगत विच आ जाइए, जे असी गुरदरसाए मार्ग ते चलीए, ते फिर वो जिहड़ा अलख परमात्मा है वो अपना आपा सानू विखाल दिंदा है, वो सानू अपने दर्शन दे दिंदा है। जेकर असी गुरु दी संगत विच आउणा शुरू कर दईए ते गुरु दे दस्से राह ते चलण लग पईए, फिर ये खाली जगह विच ओहदा ही दर्शन होएगा। सो सानू कुछ करन दी जरूरत पैगी। मैं इस तरह अज एक छोटी जी विचार करदा सां कि कुछ लोग हुंदे ने जिन्हां नूं थोड़ी दूरी तक नज़र आउंदा है, कुछ लोग जिन्हां दी नज़र बड़ी तेज हुंदी है, वो बड़ी दूर तक वेख लैंदे ने, ते कुछ लोग हुंदे ने उस तो भी दूर वेख लैंदे ने। जदों साडी निगाह कमज़ोर हो जाए फिर सानू बहुत दूर तक नहीं नज़र आउंदा, बहुत नेड़े तक असी वेख सकदे हुंदे हां। बिल्कुल इसे तरह जदों असी गुरदरसाई मार्ग ते चलना शुरू करिए ते फिर इन्हां अखां दे नाल ही ना दिसदियां चीज़ां भी दिसन लग पैंदियां ने। सो ये कोई चमत्कार नहीं हुंदा, ये कोई करामात नहीं हुंदी, ये साडे इन्हां अंगां दी योगता है। किसे दी योगता वो 10 फुट तक वेख सकदा है, किसे दी योगता है वो 50 तक देख सकदा है, किसे दी योगता इस तो भी अगे वेख सकदा है। ते गुरदरसाए राह ते चल के किसे दिन ये भी योगता हासिल हो जाती है कि वो ना दिसदियां चीज़ां भी वेखण दे योग बन जाता है। सो अलख ना लखी है, जिस अलख नूं वेखिया नहीं जा सकता, यानी जिस निर आकार नूं वेखिया नहीं जा सकता,
गुरु दी संगत विच आइए ते ओ ना वेखे जाण वाला परमात्मा आप ही सानू अपने दर्शन दे देंदा, फिर असी उस नूं वेखण दे योग हो जाने। तो चौथे पातशाह महाराज जी ने बचन लिखे ने कि उस सज्जन नूं असी ढूंढदे हाँ, लेकिन गुरु ने दस्या कि वो सज्जन तुहाडे नाल ही है, तुहाडे तो दूर नहीं है किते। उस नूं तुसीं अपने अंदर ही वेखना है। घट ही माहे निरंजन तेरा तैं खोजत उद्याना। वो मालक तेरे नाल वसदा सी, लेकिन तू उस नूं बाहर जंगलों विच ढूंढदा रहा, जिस करके तू अपने इस कारज विच असफल हो गया, क्योंकि तू उस जगह ते वेखिया ही नहीं जिस जगह ते वो तेनू दर्शन देण लई बैठा होया सी। सो गुरु रामदास महाराज जी दे इस पावन बचन तो बाद अगला बचन है गुरु अमरदास महाराज जी दा। गुरु अमरदास महाराज ने बड़े सोहने उदाहरणां लैके प्रतीक लैके सानू समझाउण दा यतन कीता है। वो कहिंदे ने कि जिवें उत्ते असी चौथे पातशाह दा बचन वेख्या है, असल विच ना ये शब्द सलोक जिहड़े ने पंजवें पातशाह महाराज जी ने दर्ज करवाए ने गुरबाणी विच, ते उन्हां ने अपने हिसाब नाल जिथे कोई सलोक जिस गुरु जी दा ठीक बैठदा सी या उस तो पहले सलोक दी वो तर्जमानी करदा सी, उन्हां ने उस ढंग नाल वो दर्ज करवाए ने। चौथे पातशाह दे इस बचन नूं वेख के पंजवें पातशाह महाराज जी ने ये तीजे पातशाह दा सलोक भाई गुरदास जी पासों दर्ज करवाया। इस सलोक विच गुरु अमरदास की फरमाउंदे ने, हंसां देख तरंदियां बग्गां आया चाओ, डुब मुए बग बपड़े सिर तल उपर पाऊं। हुण चौथे पातशाह महाराज जी ने आख्या भी वो परमात्मा ना जिहड़ा अन दिसदा है, जे गुरु दी शरण विच पै जाइए ते परमात्मा अपना दर्शन दे देंदा है। सो ये गल है बड़े उच्ची पाए दे महापुरुषां लई, गुरुआं लई, भगतां लई, संत जनां लई, कि वो अलख नूं लखण दे योग बन जांदे ने। ते बहुत सारे मेरे वर्गे लोकां ने उन्हां वल वेख के उन्हां दे मन विच भी चाह पैदा होया। इत्थे ना हंस ते बगले नूं प्रतीक दे रूप विच गुरु अमरदास महाराज जी ने लिया है। जिवें हंस जिहड़े हुंदे ने वो मान सरोवर विच बड़ी दूर तक तारियां लाउंदे ने। बगले कोल इन्नी योग्यता नहीं हुंदी कि वो हंस दे मुकाबले उन्नी दूर तक तारी लगा सके, लेकिन मन विच चाह पैदा हुंदा है कि जिस तरह ये सरोवर विच तारियां लगाउंदा है मैं भी इवें ही लगा लवां। लेकिन वो योग्यता ना होण करके डुब मुए बग बपड़े, वो विचारे डुब के मर गए। उन्हां दा सिर पानी विच डुब गया, पैर उत्ते नूं हो गए, यानी ये उन्हां दी दशा हो गई। हुण प्रतीक किस गल दा है? हंस प्रतीक हन महापुरुषां दे, गुरु जनां दे, भगत जनां दे, ते बगले वो साडे जिहे लोकां दे प्रतीक हन। जिहो जे असी केवल गल्लां करनियां जाणदे हां, साडी ओहो जी रहणी बहणी नहीं हुंदी, साडी ओहो जी गुरु उत्ते शरधा नहीं हुंदी, ओहो जिहा भरोसा जां विश्वास नहीं हुंदा। लेकिन असी ओहो जे अशरधक जिहे लोक भी उसे राह ते तुरन दी कोशिश करदे हां, ते फिर डुब मरन तो भाव यह है कि ना असी इधर दे रहिंदे हां ना उधर दे रहिंदे हां। माया की किरत छड्ड गवाई भगती सार ना जाणे वाली गल फिर बन जाती है कि असी माया का धंधा भी छड्ड गवाउने आ, उन्हां भगतां उन्हां गुरुआं दी रीस करन लगदे आ कि असी भी उस अलख नूं वेखीए। लेकिन उस तरह की साडी रहत रहनी बहनी नहीं हुंदी, उस तरह के साडे कर्म नहीं हुंदे।
उस तरह की साड़ी मशक्कत नहीं हुंदी, ओहो जे साडे विच गुण नहीं हुंदे, जिस करके असी संसार सागर विच डुੱਬ जाने। सो ये तीजे पातशाह महाराज जी ने सानू समझाया कि जे सचमुच ही तुसी उस प्रभु दे निराकार वाहिगुरू जी दे दर्शन करना चाहुंदे हो तो फिर तुहानू हंसां वर्गे बनना होएगा। हंसां वर्गे बनन तो भाव आपां समझ लिया है, सानू गुरुआं वर्गे महापुरुषां वर्गे बनना होएगा, भाव ओहो जे गुण धारण करने होणगे। जे असीं ओहो जे गुण धारण करांगे तो फिर परमात्मा साडा कोई दुश्मन नहीं कि सानू वो दर्शन नहीं देवेगा। जे असीं ओहो जे कर्म कमावांगे, सेवा करांगे, सिमरन करांगे, गुरु दे बचन मन के बचनां दी कमाई करांगे ते परमात्मा साडा भी माता पिता उसे तरह ही है जिवें उन्हां दा सी, ते फिर वो सानू भी दर्शन दीदार जरूर देवेगा। सो तीजे पातशाह महाराज जी ने सानू इस तरह ये बचन जिहड़ा है वो समझाया है कि गुरमुखो तुसीं भी उस अलख नूं लख सकदे हो, पर तुहानू यतन करना होएगा। यतन तो भावे सेवा ते सिमरन दी घाल घालनी होएगी। इस तो अगला बचन फिर गुरु अमरदास महाराज जी दा ही है। सतगुरु फरमाउंदे मैं जानिया वड हंस है, तां मैं कीता संग। हुण इत्थों समझ आउंदी है उन्हां दे बचनां तो कि क्योंकि गुरु अमरदास महाराज बड़ी वड्डी उम्र विच जदों कि 70-72 सालां दे सन, जदों गुरु अंगद देव महाराज जी की संगत विच आए, तो उत्ते आपां समझ लिया चौथे पातशाह महाराज के बचनां द्वारा कि गुरमुख दे दिखाल। जे गुरु की संगत विच आईए तो गुरु की संगत विच आउण करके परमेश्वर सानू अपना दर्शन दे दिंदा है। ते गुरु अमरदास महाराज जी जदों अजे गुरु अंगद देव जी की संगत विच नहीं सन आए तो उन्होंने कई महापुरुषों की संगत की सी। ते जरूरी नहीं हुंदा कि जिन्हें कपड़े इहो जे पाए ने साधुआं वाले वो ठीक अर्थां विच साधु भी होवे, ये जरूरी नहीं हुंदा। कपड़े कोई भी व्यक्ति पा सकता है, केस कोई भी व्यक्ति रख सकता है, लेकिन वो गुण सारियां विच नहीं हुंदे, गुण किसी विरले विच हुंदे ने। ते इउं लगदा है कि गुरु अमरदास महाराज जी ने गुरु अंगद देव जी की संगत विच आउण तो पहलां जरूर कई लोकां दी संगत कीती होवेगी, तां ही वो आखदे ने मैं जानिया वड हंस है। किसी दी संगत कीती ते जदों उहदे नेड़े हो के वेखिया वो साधु नहीं सी, वो फरेबी सी, वो पखंडी सी, वो औगणा नाल भरिया होया सी। ते गुरु अमरदास महाराज आखते ने मैं तो समझिया सी भी ये कोई पूरन महापुरुष है, वड्डा हंस। हंस इत्थे प्रतीक लिया महापुरुषां दे, भी मैं तो समझिया सी ये कोई बड़ा वड्डा पूरन पुरुष है, तां मैं कीता संग, तां मैं इहदा संग कीता सी, तां मैं इहदी संगत विच आया सां। जे जाना बग बपुड़ा, जे मैनू पता हुंदा भी ये भी बगलियां वर्गा ही है। हुण गुरु नानक देव महाराज जी ने आपां नूं ना बाणी विच बहुत सोहणे बचन समझाए ने। बग्गा बग्गे कपड़े तीरथ मंज वसन, घुट घुट जियां खामने बग्गे ना कहीअन। तुसीं वेखोगे कि बगला ना तीरथ विच हुंदा है। तुसीं कदी हेमकुंट जाओ, किते तुसीं गंगा दे किनारे हरिद्वार जाओ ते तुहानूं उत्थे पानी दे विच बगले खलोते हुए मिलणगे। ते वो खलोते किवें ने? बड़ियां अखां बंद कीतियां ने, एक पैर ते खलोते ने। ते काहदे लई खलोते ने? वो किसे डड्डी दी भाल विच ने, किसे मच्छी दी भाल विच ने कि जदों मेरी रेंज विच आएगी मैं उन्हूं एकदम हड़प लवांगा। इस लई वो भगत बन के खलोते ने। हुण गुरु साहब आखदे ने सानू कि कई लोग इहो जिहे ने जिन्हां ने चिट्टे बस्तर पाए, चिट्टियां दस्तारां सजाइयां, गोल पग्गां बन्नियां, गलां विच भी माला पाईयां, हत्थां 'च भी माला फड़ी हुई,
लेकिन वसदे भी तीर्थां ने, गुरद्वारियां, मंदिरां, मसीतां विच, धर्म स्थानां ते रहिंदे ने, लेकिन करम बगलियां वाले ने, करम कुसंगियां वाले ने। मैं जानिया वड हंस है तां मैं कीता संग। मैं ते इहनूं एक पूਰਨ पुरुष जान के दी संगत कीती सी। जे पता हुंदा भी ये तीर्थ उत्ते एक बगला ही बैठा होया साधु चिट्टे कपड़े पा के, जे जाना, जे मैनू ये पता हुंदा कि ये भी विचारा बगलियां वर्गा ही है, जन्म ना भेड़ी अंग, मैं कदी ये संगत ना करदा, मैं कदी ये नेड़े हो के ना बैठदा, क्योंकि ये कर्म चंगे नहीं सन। सो कुछ ना गुरु साहब सानू इन्हां बचना राहीं सानू समझाउणा चाहुंदे ने। वो तो कुसंगियां तो बच गए, वो तो गुरु अंगद देव महाराज की संगत विच आ गए, ते वो सिमरन भजन करके गुरु की शरण पा के वो सुची आत्मक अवस्था नूं प्राप्त होए, जिथे जाके वो गुरु अमरदास महाराज जी बन गए। लेकिन हुण वो सानू समझाउणा चाहुंदे ने कि गुरमुखो ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਰੀਝ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਖੰਡੀ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ। लोगों तो बच के रहना। इस संसार विच साधु भी ਹਨ, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि साधु किते नहीं ਹਨ, साधु भी ਹਨ, लेकिन साधुआं दे भेस विच पखंडी भी ਹਨ। ते मैनू ये गल आखण तो संकोच नहीं, साधु थोड़े ਹਨ, पखंडी बहुते ਹਨ। सो असीं भाल करनी है साधु दी, ते सानू हुण ना बाहर भटकण दी लोड़ नहीं। साडे कोल 35 साधु बैठे ने, 35 महापुरुष बैठे ने, उन्हां दी विचारधारा साडे कोल है। आ जिहड़ा बचन आपां हुण समझदे आ पए, ये गुरु अमरदास महाराज जी दा, ते असीं हुण इस वक्त गुरु अमरदास जी दी संगत कर रहे हैं। सो सानू इस ढंग नाल सोचना पैना है कि असीं बाहर ना भटकीए, असीं ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆਂ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ सूफ गल, दिल काती गुड़ वात, बाहर दिसै चानना, दिल अंधियारी रात। बाबा फरीद जी ने आख्या कि जिवें मुसलमान इस्लाम विच ना एक मुसल्ला रखते ने, मुसलमान जिहड़े नमाज़ां पढ़ते ने, वो जदों उन्हां दी नमाज दा वक़्त हुंदा उस वेले अपना वो कपड़ा थल्ले विछाउंदे ने, उहदे ते बैठ के वो अपनी नमाज अदा करते ने। उस कपड़े नूं मुसल्ला कहिंदे ने। मोढे उत्ते मुसल्ला रखिया होया, वो कपड़ा रखिया होया, कन्न मुसल्ला, सूफ गल, गल विच काली कफनी पाई हुई है, दिल काती, दिल विच छुरी चल रही है, कैंची फड़ी हुई है, गुड़वात, गल्लां उत्तों मिठियां मिठियां करदा है, बाहर दिसै चानना, दिल अंधियारी रात। बाहरों गल्लां ते इउं करदा कि पूरा रब मेरे ही कोल है, मेरे ही कंट्रोल विच है, मैं उहदा दर्शन कीता होया है, हुण मैं जो कहना रब वो ही करदा, दूजी गल नहीं करदा। बाहरों ते लोकां नूं चानन विखा रिहा है, पर अपने दिल विच अज्ञानता दी हनेरी रात पई हुई है, अंदर कुछ भी नहीं नज़र आउंदा। बाहरों लोकां नूं दीवे जगा जगा के विखा रहा कि रब सारा मेरे ही कोल है, बस मेरी शरण विच आ जाओ, मैं तुहानूं रब दे दर्शन करावांगा। ये बाबा फरीद जी ने बचन आखे ने, और इसे लिए आखे ने कि ये सब कुछ दुनिया विच है,
सच्चाई भी हुंदी है, असलीयत भी हुंदी है, पर नकल बहुत ज़्यादा बन जाती है। तुसीं वेखो इत्थे ना जिहड़ी साडी संसार एक मंडी की तरह है। इस मंडी दे विच कोई एक वधिया चीज़ बनाउंदा है ते उहदी नकल बनाउण वाले बहुत सारे हुंदे ने। वो जिहड़ी असली चीज़ है वो तो किते लुकी छिपी रह जाती, उहदी नकल पूरे संसार विच उहदी भरमार हो जाती है, क्योंकि उहदे पैसे चंगे वट्टे जाते हैं। बस इहो ही गल इस धर्म की दुनिया विच भी है। साधुआं दी इज्जत लोग करते हैं, साधुआं नूं सत्कार देंदे ने, गुरुआं नूं लोग मत्थे टेकदे ने, उन्हां दी संसार विच जय जयकार हुंदी है। बस उसे गल नूं वेख के कई साडे वर्गे पखंडी भी मोढियां ते परने रख के तुर पैंदे ने कि उस तरह सानू भी इज्जत मान चाहिदा। इसे नूं ही आख्या हंसां देख तरंदियां बग्गा आया चाओ, डुब मूए बग बपड़े सिर तल ऊपर पाओ। सो जी सानू समझण दी जरूरत है कि असीं भलियां पुरशां दी संगत करिए, गुरुआं दी संगत करिए ते ओहो जे पखंडी लोकां तो बच के रहिए। अज दा अखीरला सलोक है सलोक नंबर 124, जो पहले पातशाह गुरु नानक साहब जी का है ते पंजवें पातशाह ने इत्थे दर्ज करवाया है। गुरु नानक साहब दे बचन ने क्या हंस क्या बगुला जाको नदर धरे, जे तिस भावै नानका कागों हंस करे। भाई गुरमुखो, हुण जिहड़ा चौथे पातशाह दा बचन सी ना, नानक अलख ना लखीए गुरमुख दे दिखाल। जेकर कोई पखंडी बंदा भी सही अर्थां विच गुरु दी शरण विच आ जाए, गुरु दी संगत विच आ जाए, गुरु दे बचन मनन लग पवे, ते गुरु नानक साहब जी दा मनना है क्या हंस क्या बगुला। की महापुरुष ते की पखंडी, जाको नदर धरे, जिहदे उत्ते मालक मेहरबान हो जावे, जे तिस भावै नानका, जे उन्हूं चंगा लग जाए, कागों हंस करे। की बगला की हंस, वो तो कां तो भी हंस बना सकता है। हुण गुरु नानक साहब दी विचार ये है कि भावें कोई पखंडी होवे, भावें कोई औगणां दा भरिया होवे, ते भावें कोई गुणवान होवे, ते भावें काले कां वांगू उहदे अति काले कर्म होण, जे वो गुरु की संगत विच आके गुरु के बचनों ते अमल करन लग पवे ते परमेश्वर उहदे उत्ते मेहरबान हो जाता है। जिवें ही परमात्मा किसी ते मेहरबान हुंदा है, फिर उहदे कर्म नहीं वेखदा। परमात्मा इसे करके ही परमात्मा है कि वो जो चाहे कर देवे। आपां संसार विच वेखिआ कई वारी चंगे पुरुष जिन्हां नूं लोग भला आदमी भला इंसान आखदे हुंदे ने, कुसंगत विच पै के वो कुसंगी बन जाते ने, माड़ियां कर्मां वाले बन जाते ने। कई लोग जिन्हां नूं आपां वेखदे हुंदे आ कि ते बड़ा घटिया किस्म दा बंदा है, बड़ा माड़ा है, बड़े औगन ने इहदे विच, पर वो संगत विच आ जाए किते ते वो सतसंगी बन जांदा, वो गुनाह नाल भर जांदा है। बस इहो ही है, कुछ इस तरह की परमेश्वर की रहमत किसी ते भी हो सकती है, ते उहदी रहमत दे पात्र बनन लई सानू गुरु महाराज की संगत विच आउणा चाहिदा है, गुरु महाराज के दरबार विच बैठना चाहिदा है, गुरु की बाणी सुननी चाहिदी है, ते केवल सुननी ही नहीं, सुन के उसनू समझना, उसनू विचारना, ते विचारन तो बाद उसनू जीवन विच अपनाउणा। गुरु नानक साहब ने आपां नूं ये बचन समझाए हुए ने, सुनिया मन्निया मन कीता भाओ। पहला गल सुननी, फिर उसनू मनना, ते मन कीता भाव का मतलब है जीवन विच अपना लेना। सो असीं जदों ये इस तरह तीन ये स्टैप ने साडे, जदों असीं एक एक स्टैप करके अगे वधांगे ते असीं परमेश्वर दी रहमत दे पात्र बन जावांगे, ते परमात्मा दी जिहदे ते भी किरपा हो जाए, भाई उन्होंने वो अपना दर्शन दिखा देंदा है। ते फिर इस निराकार विचों भी
ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।